फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंसेस का ऑफन हम बातचीत में यूज करते हैं और एरर डिटेक्शन में भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कितने टाइप के होते हैं, इस सब पर हम डिस्कस करेंगे। आज हम सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, एक कंडीशन होता है और एक होता है रिजल्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। इस सेंटेंस में यदि वह आएगा कंडीशनल पार्ट हो गया और मैं उसकी मदद करूंगा ये रिजल्ट पार्ट हो गया। जैसे मैंने एक दूसरा एग्जांपल दिया है, इफ आई कम टू पटना आई शैल सी यू। यदि मैं पटना आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। यहां ये पार्ट है फर्स्ट क्लॉज। ये है हमारा कंडीशनल क्लॉज, कंडीशन क्लॉज। कंडीशन क्लॉज और ये है रिजल्ट क्लॉज। रिजल्ट क्लॉज, कंडीशन क्लॉज एंड रिजल्ट क्लॉज। इसको हम आप कहीं कहीं देखेंगे रिजल्ट को कंसेक्वेंस भी लिखा रहता है। कंसेक्वेंस, condition and consequence. A sentence consisting of two clauses, condition and consequence, is known as a conditional sentence. अब ये मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। पहला मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। जैसे यदि मैं पटना आऊंगा तो आपकी मदद करूंगा। अब इसमें जो कंडीशन क्लॉज है उसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं उसमें, और दूसरे में फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहां देखें, इफ आई कम टू पटना आई शैल सी यू। यहां पहले सेंटेंस में, पहले क्लॉज में जो कंडीशनल क्लॉज है, यहां में फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया गया है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया गया है, और दूसरे पार्ट में फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया गया है। सिंपल प्रेजेंट कहें या प्रेजेंट सिंपल या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, सब एक ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो विषय आपको मैं बता दूं, यदि मैं पटना आऊंगा, यदि मैं पटना आऊंगा तो मैं आपसे मिलूंगा। तो मैं आपसे मिलूंगा। मेरा ये सेंटेंस लिखने का पर्पस ये है कि आप देखें कि हिंदी में आप दोनों ही सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब हम इंग्लिश में इसे बनाते हैं तो कंडीशनल वाले पार्ट में हम फ्यूचर सिंपल का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं, जैसा यहां पर किया गया है। इफ आई कम टू पटना, अगर मैं लिखूं कि इफ आई शैल कम टू पटना तो गलत हो जाएगा। अगर मैं लिखूं कि इफ आई शैल कम टू पटना, इफ आई शैल कम टू पटना, कम टू पटना आई शैल सी, आई शैल सी यू, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कंडीशनल पार्ट में जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाते हैं तो प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। तो
एरर डिटेक्शन में ऐसे सेंटेंस ऑफेन आते हैं और आपको यही चेक करना होता है कि कंडीशनल पार्ट में हमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है और रिजल्टेंट पार्ट में फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करना है। तो पहला टाइप क्लियर हो गया, फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया, फर्स्ट। नाउ सेकंड पार्ट कैसा होता है आप देखिए। पहला पार्ट आपने देखा, सेकंड पार्ट में सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। कहां पे? कंडीशनल सेंटेंस में। जैसे आप यहां देखें, यदि वह मेरे पास आए, इफ ही केम टू मी आई वुड हेल्प हिम। इफ ही केम टू मी आई वुड हेल्प हिम। तो यहां आप देखिए सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है कंडीशनल पार्ट में और रिजल्टेंट पार्ट में वुड प्लस V1, वुड प्लस V1। आप ये देखिए, वुड प्लस V1, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि वह आए तो मैं उसकी मदद करूं। मैं एक दूसरा सेंटेंस बनाता हूं, यदि वह मेहनत करे तो सफल हो। आप ऐसे सेंटेंस फिर बातचीत के सिलसिले में बनाते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं जानने के कारण आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, फिर आपका कन्वर्सेशन वहीं रुक जाता है। यदि वह स्कूल आए, यदि वह मेहनत करे, यदि वह मेहनत करे, यदि वह मेहनत करे तो सफल हो, तो वह सफल हो। कैसे बनाएंगे? इफ ही लेवर्ड हार्ड, इफ ही लेवर्ड हार्ड, इफ ही लेवर्ड हार्ड, कठिन परिश्रम करे अगर हो तो इफ ही लेवर्ड ही वुड सक्सीड, इफ ही लेवर्ड ही वुड सक्सीड, ही वुड सक्सीड, सक्सीड। तो आपने ये देखा, इफ ही लेवर्ड ही वुड सक्सीड। और तीसरा पार्ट होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहती है। जैसे देखिए, पहले पार्ट जो मैंने बताया था, यदि वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, यहां प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बहुत है। दूसरे टाइप में, यदि वह आए तो मैं उसकी मदद करूं, यहां प्रोबेबिलिटी थोड़ी घटती जाती है। और तीसरे पार्ट में तो बिल्कुल ही घट जाती है। जैसे तीसरा पार्ट क्या है? तीसरे पार्ट में हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं और वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके दो तरह के स्ट्रक्चर हैं। मैं आपको इस इफ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, इफ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। यदि वह आया होता तो मैंने उसकी मदद किया होता। इसका मतलब क्या है? यदि वह आया होता, यदि वह आया होता, यदि वह आया होता तो मैं उसकी मदद किया होता, तो उसकी मदद किया होता। ऐसे सेंटेंस भी हम बोलचाल की भाषा में फिर बोलते हैं। तो न आया न मैंने मदद किया, लेकिन ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, इफ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प हिम। तो कंडीशनल पार्ट में हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। कंडीशनल पार्ट में पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और रिजल्टेंट पार्ट में वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी है, हैड ही कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। हैड ही कम, इसमें आपको यूज इफ नहीं यूज करना है, बस हैड से सेंटेंस शुरू होता है। हैड ही कम, सेकेंड पार्ट तो वैसे ही रहेगा, बस कंडीशनल पार्ट को हम हैड से शुरू करते हैं। तो हैड ही कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम।
तो फ्रेंड्स, मैंने आपको तीनों ही टाइप बता दिए। अब एक टाइप और होता है, वो भी बताता हूं। जैसे यदि मैं पक्षी हूं, ये इमेजिनरी सेंटेंस है, यहां पर इमेजिनेशन है। यदि मैं पक्षी हूं तो उड़कर आपके पास आ जाऊं, इफ आई वर ए बर्ड। यहां वर का प्रयोग होता है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, आई वुड फ्लाई टू यू, फ्लाई टू। If I were Prime Minister of our country, I would consider all the problems of the students. यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं तो मैं विद्यार्थियों की सारी समस्याओं का पर विचार करूंगा। If I were Prime Minister of India, I will consider all the problems relating to job and other things. I will consider all the problems of the students. तो इस तरह के ये सेंटेंस है। अब अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कैसे बनाएंगे। अब जब आप स्पॉटिंग द एरर जब आप करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस देखिए, इफ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम कार। अब आप यहां देखिए, यहां जब पास्ट सिंपल का प्रयोग किया गया है तो हमने क्या बताया था कि जब पास्ट सिंपल का प्रयोग किया गया है तो दूसरे पार्ट में वुड प्लस V1 का प्रयोग होता है, वुड प्लस V1 का। लेकिन यहां पर क्या प्रयोग किया गया है, वुड प्लस वुड है प्लस V3 का, वुड है प्लस V3, वुड है प्लस V3 का प्रयोग किया गया है, वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब इसका कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा। तो यहां हम हैड, इफ ही हैड कम लिखना पड़ेगा हमें। इफ ही हैड कम आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। अगर हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को सही माने तो सेकेंड पार्ट को सही करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई वुड गिव हिम माई कार, आई वुड गिव हिम माई कार। यहां आप किसी एक पार्ट को सही और एक पार्ट को गलत मान सकते हैं और उसके अनुसार करेक्शन कर सकते हैं। दूसरा पार्ट देखिए, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हैड ही इनवाइटेड मी, हमने जैसा बताया था, यदि वह मुझे इनवाइट किया होता तो मैं अवश्य ही अटेंड किया होता, उस फंक्शन को अवश्य अटेंड किया होता। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इफ ही हैड इनवाइटेड मी, इफ ही हैड इनवाइटेड मी, if he had invited me, if he had invited me, I would have attended the function. दो स्पॉटिंग द एरर हमने किया। थर्ड, if he had called me up। अब आप देखिए, आपको यही देखते रहना है कि कंडीशनल पार्ट अगर पास्ट परफेक्ट है तो रिजल्ट पार्ट वुड हैव प्लस V3। अब यहां वुड हैव प्लस V3 नहीं है तो ये गलत है, वुड हैव प्लस V3 होना चाहिए ना, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। तो क्या होना चाहिए था, वुड हैव इन्फॉर्म्ड, वुड हैव इन्फॉर्म्ड। यहां होना चाहिए था वुड हैव इन्फॉर्म्ड, वुड हैव इन्फॉर्म्ड। तीसरा सेंटेंस, इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। हमने आपको सबसे पहला टाइप जो बताया था, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो अपने चॉइस का जॉब प्राप्त करेगा। तो हम पहले पार्ट में क्या प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का, इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। अब देखिए यहां फिफ्थ, अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट। अनलेस खुद ही निगेटिव सेंस देता है तो अनलेस के साथ हम डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अनलेस आई सी हिज टिकट,
जब तक मैं उसका टिकट नहीं देख लेता हूं, आई विल नॉट लेट हिम हियर। यहाँ कंडीशनल सेंटेंस अनलेस से बना हुआ है, तो यहाँ पर अनलेस के साथ डू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनलेस खुद ही, अनलेस और अनटिल दोनों ही नेगेटिव सेंस देते हैं। अब आइए 6th सेंटेंस, बिफोर द पुलिस कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बिल। यहां पर हमने आपको बताया था कंडीशनल पार्ट में क्या करते हैं, हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। बिफोर द पुलिस कम्स होना चाहिए, ये गलत है। यहां सही क्या होगा, बिफोर द पुलिस कम्स यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बिल। पुलिस के आने के पहले अच्छा होगा आप एंटीसिपेटरी बिल, बेल ले लें। विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। विल कम टू नो द ट्रूथ, ये सही है, ये तो रिजल्ट पार्ट है। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, अब यहां फिनिश्ड नहीं होकर के आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड होना चाहिए। जो मैंने बताया था स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर से ये थोड़ा सा अलग है। आपको याद रखना है कि विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड। जब प्रेजेंट परफेक्ट में एक काम फिनिश हो गया है, तब यहां दूसरा काम होता है। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, अनलेस द ट्रेन विल नॉट गेट। यहां भी हमने आपको बताया था अनटिल में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलता है, इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म को से रवाना नहीं होगी जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलता है। Until the train gets the signal, it will not leave the platform. Next, if I had money, यदि मेरे पास पैसा हो, ये जो मैंने बताया था कि if plus past simple, तो if plus past simple में क्या हम प्रयोग करते हैं, would का, would plus V1। If I had money, I would lend it to her. I would lend, इसमें हम would प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, would प्लस V1। अब यहां देखिए, जो मैंने एक इमेजिनेशन वाला बनाया था, If I was you, I would not tolerate him. If I were you, कभी भी was का प्रयोग नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। If I were you, if you were he, if he were a king, तो if यहां पर केवल वर का प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट किसी भी पर्सन का हो, किसी भी नंबर का हो। If I were you, I would not tolerate him. यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उनको टोलरेट नहीं कर पाता एक भी क्षण के लिए। सपोज शी डजंट एग्री, व्हाट कुड वी डू। तो ये देखिए, ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो यहां भी प्रेजेंट ही होगा। व्हाट कैन वी डू, सपोज शी डजंट एग्री, What can we do? अब यहां एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में नहीं होगा। नेक्स्ट, सपोजिंग इफ यू डू नॉट रीच। सपोजिंग के साथ हम या तो सपोजिंग लगाएं या इफ लगाएं, दोनों नहीं लगाते, दोनों का मीनिंग सेम ही है। सपोजिंग यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, व्हाट विल यू डू। तो यहां पर गलत है, हम इफ को रिमूव करना है। इफ यू सॉ ए टाइगर, हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग है। यदि आप टाइगर देखें तो व्हाट वुड योर रिएक्शन बी, वुड प्लस V1।
वुड प्लस V1, व्हाट वुड योर रिएक्शन बी, आपका रिएक्शन क्या होगा? व्हाट वुड योर रिएक्शन बी? इफ आई हैड 2 हाउसेस, तो यहां भी पास्ट सिंपल का प्रयोग किया गया है। यदि मेरे पास 2 घर हों तो एक में आई वुड गिव 1 टू यू, एक मैं आपको दे दूं। तो पास्ट सिंपल का जब प्रयोग होता है तो यहां पर वुड हैव का प्रयोग नहीं होता है। वुड प्लस V1, याद रखिए, वुड प्लस V1, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। वुड प्लस V1, आई वुड गिव 1 टू यू। इफ यू विल हिट ड्राई आइस, तो हमने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस में हम फ्यूचर सिंपल का प्रयोग नहीं करते, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। इफ वी हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वाटर। जनरली हमने आपको बताया था कि रिजल्ट पार्ट में हम फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई सेंटेंस हो जो बिल्कुल उसका इफेक्ट प्रेजेंट में हो, तो हम वहां प्रेजेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों पार्ट में प्रेजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, यहां भी प्रेजेंट सिंपल का, यहां भी प्रेजेंट सिंपल का। इफ वी हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर, ये वेपर में चेंज हो जाता है। जैसे ही हम ड्राई आइस को हीट करते हैं, इट स्टार्ट्स टर्निंग टू वेपर, ये पूरे प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए हम रिजल्ट पार्ट में भी यहां फ्यूचर सिंपल का प्रयोग नहीं करते। नाउ लास्ट सेंटेंस, सपोज इफ यू वर, हमने आपको बताया था या तो सपोज रखेंगे या नहीं तो इफ रखेंगे। सपोज यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल, यहां कंडीशनल पार्ट को हमने प्रेजेंट में रखा है। सपोज यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल, यदि आप लेट होते हैं तो यू विल बी इन ट्रबल। तो इस तरह से फ्रेंड्स वी हैव डन ऑल 16 sentences, we have found out the error। दूसरे क्लास में हम फिर मिलेंगे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। In next class, by the time, thank you very much। practice alone will make you perfect। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल करके पूछ सकते हैं। दूसरे पार्ट में मैं एक नए वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।